हिमाचल सरकार का खजाना खाली, अभी तक छठे वेतन आयोग की देनदारियां अधूरी। 8वां वेतन आयोग का पैसा कैसे मिलेगा, कर्मचारी पेंशनर्स को है बड़ी उम्मीद। एक वेतन आयोग का समय 10 वर्षों का होता है, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स को आर्थिक तौर पर कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से कई प्रकार की उम्मीदें हैं। मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की घोषणा भी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी और पेंशनर्स को कई उम्मीदें हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। बता दें कि एक वेतन आयोग का समय 10 वर्षों का होता है, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स को आर्थिक तौर पर कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। हिमाचल के पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से कई प्रकार की उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा ने बताया कि उन्हें 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन का हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि बेहतर पे मैट्रिक्स के साथ कर्मचारी और पेंशनर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक छठे वेतन आयोग की देनदारियां भी पूरी नहीं हो पाई है। कर्मचारी और पेंशनर्स की 25 से 30 लाख रुपए तक की देनदारियां बाकी है। कई बार कर्मचारी इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी कर्मचारी और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। इसे लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स आक्रोश में है। 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को बहुत उम्मीदें। सुभाष वर्मा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इससे पेंशनर्स को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन दुख का विषय यह है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक छठे वेतन आयोग की देनदारियां भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है। ऐसे कई पेंशनर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वह छठे वेतन आयोग का लाभ तक नहीं ले पाए। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद हिमाचल सरकार की देनदारियां अधिक हो जाएंगी। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार छठे वेतन आयोग की देनदारियों को जल्द पूरा करे। पेंशनर्स को छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने पर प्रति कर्मचारी 5,000 से 40,000 रुपए का नुकसान प्रति महीना उठाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के खजाने का बुरा हाल। भूप सिंह वर्मा ने बताया कि मोदी सरकार ने समयबद्ध तरीके से 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार का एक तोहफा है और हिमाचल में भी देर सवेर यही लागू होना है। हिमाचल के पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय यह है कि 7वें वेतन आयोग की देनदारियां भी अभी तक प्रदेश सरकार पूरी नहीं कर पाई है। बजट में प्रावधान होने के बावजूद ये देनदारियां ज्यों की त्यों खड़ी है। हिमाचल प्रदेश के खजाने की हालत इतनी बुरी है कि 10,000 से अधिक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार के पास तनख्वाह और पेंशन देने तक के लिए पैसे नहीं है। 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी पेंशन। अनिल कुमार जसवाल ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारी और पेंशनर्स को कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। हमारी जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो वह पेंशन 25,800 रुपए हो जाएगी। वहीं न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये 34,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव का वेतन 2,50,000 रुपए है, वह बढ़कर 4,80,000 हो जाएगा। मौजूदा समय में जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार हमें लगता है कि 8वें वेतन आयोग से सभी को लाभ मिलेगा। हिमाचल के राज्यपाल के हाथ में सरकारी कर्मचारियों का भविष्य। सरकार ने भेजी कर्मचारियों की फाइल। राजभवन तय करेगा सरकारी कर्मचारियों का भविष्य। सुक्खू सरकार पर करोड़ों की है देनदारियां। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब अनुबंध सेवा काल का लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला अब हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला लेंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया था। अब इसे मंजूरी के लिए राजभवन में भेजा गया है।
बीते कल यानी कि सोमवार को इसकी फाइल राजभवन में पहुंच गई है। क्या राज्यपाल पास करेंगे विधेयक? अब देखना यह है कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला इस विधेयक को पारित कर देते हैं या सुक्खू सरकार द्वारा पारित दल बदलू विधायकों के पेंशन और भत्तों को रोकने वाले विधेयक की तरह इस पर भी कुछ आपत्ति दर्ज कर इसे वापस भेज दिया जाएगा। जो भी हो, अब सरकारी कर्मचारी को अनुबंध सेवा काल का लाभ मिलेगा या नहीं, अब इस पर अंतिम फैसला राज्यपाल लेंगे। विधेयक पारित होने पर आखिर क्या होगा? बता दें कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे, बड़ी बात यह है कि ये कानून साल 2003 से लागू माना जाएगा। ऐसे में 2003 के बाद अनुबंध सेवा काल पूरा करने के बाद पक्के हुए सरकारी कर्मचारी को जिस दिन वह नियमित हुए हैं उसी दिन से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मिलेंगे। सुक्खू सरकार क्यों लाई है विधेयक? दरअसल हिमाचल की सुक्खू सरकार का इस विधेयक को लाने का मकसद प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। अगर यह विधेयक पारित नहीं होता है तो कर्मचारी को 2003 से अनुबंध सेवा काल का लाभ देना होगा। अनुबंध सेवा काल का लाभ देने से कर्मचारी को न केवल अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद नियमित होने के बाद से मिलेंगे लाभ। सुक्खू सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयक के प्रावधान से कानून बनने के बाद कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। कर्मचारी की वरिष्ठता उनके नियमित होने के बाद तय की जाएगी। अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि इससे सरकारी कर्मचारी को काफी नुकसान भी होगा, क्योंकि साल 2003 में अनुबंध सेवा काल 8 वर्ष का होता था। ऐसे में कर्मचारी को 8 वर्ष की वरिष्ठता तो खोनी ही पड़ेगी, साथ ही वित्तीय लाभ भी खोने पड़ेंगे। इसके बाद अनुबंध कार्यकाल 6 साल, 5 साल और 3 साल का हो गया था। ऐसे में कर्मचारी को इस अनुबंध सेवा काल का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। सुक्खू सरकार का इस विधेयक को पारित करने का फैसला प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स की पुरानी देनदारियां ही नहीं चुका पा रही है। अभी भी कर्मचारी पेंशनर्स का नए वेतनमान का एरियर पेंडिंग है, जो लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच बनता है। ऐसे में अनुबंध सेवा काल को जोड़ने से सरकार पर इसके अलावा करोड़ों की और देनदारियां पड़ जाएंगी, जिनसे बचने के लिए ही सरकार इस विधेयक को लाई है। हिमाचल सीएम धर्मशाला में लेंगे कैबिनेट बैठक। स्टेटहुड डे की घोषणाओं को लेकर होगी चर्चा। कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें। कर्मचारियों के डीए की 3 किस्त बकाया, इसी के साथ नए वेतनमान का एरियर भी बकाया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 जनवरी को धर्मशाला में कैबिनेट बैठक लेंगे। इसमें स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर चर्चा होगी। आज कैबिनेट की डेट फाइनल होने के बाद मंत्री और विभागीय अधिकारियों को मीटिंग में शामिल होने को कह दिया गया है। बता दें कि इस बार स्टेटहुड डे कांगड़ा के बैजनाथ में मनाया जा रहा है। इस दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री कई घोषणाएं करते हैं। प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स डीए के साथ साथ नए वेतनमान के एरियर के इंतजार में है। हिमाचल के कर्मचारी पेंशनर्स का लगभग 9 से 10,000 करोड़ रुपए नए वेतनमान के एरियर का पेंडिंग है। इसके अलावा कर्मचारी पेंशनर्स की 3 किस्तें डीए की भी पेंडिंग है, जिसका एरियर भी सरकार नहीं दे पाई है। हिमाचल की पूर्व जयराम सरकार ने 2022 में सत्ता परिवर्तन से पहले कर्मचारी को नए वेतनमान के लाभ तो दे दिए थे, मगर 1 जनवरी 2016 से देय एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं पर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी घोषणा कर दी है, लेकिन हिमाचल के कर्मचारी को अभी भी 6ठे वेतन आयोग के लाभ नहीं मिल पाए हैं। कर्मचारी पेंशनर्स को डीए और वेतन के एरियर का इंतजार। प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स के
9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर सरकार के पास बकाया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनर्स एरियर के इंतजार में है। उम्मीद की जा रही है कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सुक्खू एरियर के साथ साथ डीए का भी ऐलान करेंगे। इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला संभावित है। भर्ती को मिल सकती है मंजूरी। धर्मशाला में बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा बीते 3 दिन से धर्मशाला में की जा रही घोषणाओं को भी अमली जामा पहनाया जा सकता है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्ती को भी मंजूरी मिल सकती है। शीतकालीन प्रवास पर है सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू 3 दिन से धर्मशाला के शीतकालीन प्रवास पर है और कांगड़ा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास कर रहे हैं। इस दौरान जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। गवर्नर के पास पहुंचा कर्मचारी विधेयक। सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया था बहुचर्चित बिल। 12 दिसंबर 2003 के बाद कर्मचारियों का वरिष्ठता लाभ रोकने का है मकसद। बिल लाने से पहले राजभवन जाकर मिल चुके हैं कई कर्मचारी संगठन। सेशन के दौरान विपक्ष ने किया था प्रस्ताव का विरोध। ठीक 1 महीना पहले 20 दिसंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को अब राज्यपाल को भेज दिया गया है। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद ही ये बिल एक्ट में बदल जाएगा। राज्य सरकार को भी इस विधेयक के अधिनियम बनने का इंतजार है, तभी न्यायालय में इसका डिफेंस लिया जा सकेगा। इस बिल के कानून बनने के बाद हिमाचल में अनुबंध कर्मचारी को अब 12 दिसंबर 2003 से वरिष्ठता और इंक्रीमेंट जैसा लाभ नहीं मिलेगा और न ही ये क्लेम कर सकेंगे। हालांकि गवर्नर के पास ये बिल पहुंचने से पहले ही कुछ कर्मचारी संगठन राजभवन को अपना पक्ष बता चुके हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन इसके लीगल इफेक्ट भी गवर्नर को बता चुका है। अब सबकी नजर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अगले कदम पर है। इस बिल के कानून बनने से पहले ही राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के एक मामले में इसे एडवांस में ही ऑर्डर में शामिल कर लिया है। स्कूल प्रवक्ताओं को एरियर के भुगतान से संबंधित मामले में शिक्षा सचिव ने लिखा है कि एरियर अभी तो जारी किया जा रहा है, लेकिन ये कर्मचारी विधेयक से प्रभावित रहेगा। सेशन के दौरान विपक्ष ने किया था प्रस्ताव का विरोध। विधानसभा सत्र के दौरान भी विपक्ष के विधायकों त्रिलोक जम्वाल, जेआर कटवाल, हंसराज और रणदीप शर्मा ने इस कानून का विरोध किया था। तब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तर्क दिया था कि ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। एक त्रुटि कानून में रह गई थी, जिससे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट शब्द लिखे जाने के कारण कोर्ट में सरकार केस हार रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि पिछली डेट से सीनियरिटी देने के कारण कई कर्मचारियों को डिमोट करने की नौबत आ गई है। बाद में ध्वनिमत से सत्ता पक्ष के विधायकों ने बेंच थपथपाकर इस कानून को पारित कर दिया था। हिमाचल के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से पा सकते हैं दोगुनी सैलरी। जाने क्या है उम्मीदें, कितना मिलेगा फायदा। हालांकि अभी तक नहीं मिला है 6ठे वेतन आयोग का लाभ। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हिमाचल के कर्मचारियों को इससे उम्मीद है कि उनका वेतन दोगुना हो सकता है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की देनदारियां अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि 6ठे वेतन आयोग की देनदारियां हिमाचल में अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, इसके बारे में फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की घोषणा कर दी जाएगी। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी और पेंशनर्स को कई उम्मीदें हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 1 जनवरी 2026 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
एक वेतन आयोग का समय 10 वर्षों का रहता है, जिसमें कर्मचारियों को आर्थिक तौर पर कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। हिमाचल में नहीं हुआ छठे वेतन आयोग का भुगतान। हिमाचल के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीद है, लेकिन हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अभी भी छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है। इस बात का दुख है कि कर्मचारियों ने कहा है कि इस बात का दुख भी है कि हिमाचल में अभी तक छठे वेतन आयोग की देनदारियों का भुगतान भी नहीं पूरा हो पाया है। वहीं पर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह राज्य के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की देनदारियों का भुगतान जल्द से जल्द करे। इससे आने वाले समय में कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द 8वें वेतन आयोग का लाभ भी मिल सकेगा। 8वें वेतन आयोग से 2 गुना हो सकता है वेतन। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। यदि समय रहते 8वां वेतन आयोग हिमाचल में लागू होता है तो उनके वेतन का लाभ लगभग 2 गुना हो जाएगा। हालांकि हिमाचल में अभी तक छठे वेतन आयोग के लाभ भी कर्मचारी और पेंशनर्स को नहीं मिल पाए हैं, लेकिन देर सवेर सरकार को इन देनदारियों का भुगतान करना ही होगा। इसलिए सरकार जितनी देर करेगी उसका नुकसान सरकार को उतना ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में यदि सरकार समय रहते छठे वेतन आयोग की देनदारियों का भुगतान करेगी और 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी तो इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा।